हुनैन ऐसी पहली जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर और खालिद बिन वलीद उनके जनरल थे। मुसलमान 12,000 की फौज लेकर अपने दुश्मनों की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज इन दो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही थी, अचानक दोनों पहाड़ों से मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसने लगे। दुश्मनों ने मुसलमानों पर इतने तीर बरसाए कि मुसलमानों की फौज बिल्कुल बिखर गई और वो जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। 12,000 की फौज जंग से पीछे हटने लगी और इसी जंग में खालिद बिन वलीद ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि असल में एक लीडर होता क्या है। सामने दुश्मनों की फौज ने देखा कि मुसलमानों की फौज तो पीछे जा रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं। और जब उन्होंने गौर से देखा तो वो हैरान रह गए कि मुसलमानों का लीडर रसूलुल्लाह भी अपनी जगह पर खड़े हैं। ये देखकर उनकी पूरी फौज फुल स्पीड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने की बजाय अकेले दुश्मनों की फौज की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा। और फिर थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई झूठा नहीं, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। मुसलमानों की फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बहादुरी को देखकर शर्मिंदा हुई, जिसके बाद उन्होंने दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि कुछ ही देर में ये जंग मुसलमान जीत गए। इस जंग को देखकर क्लियरली पता चलता है कि यस, खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़े जनरल तो थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो। जिसके बाद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज के जनरल के पोस्ट पर रखा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होते ही अरब के बहुत सारे कबीलों ने इस्लाम से बगावत कर दी, जिनमें से कुछ अपने आप को नबी भी कहने लगे और कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो अब इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर को एक ऐसे आर्मी चीफ की जरूरत थी जो पूरे अरब को इस्लाम के कंट्रोल में ला सके। तो उन्होंने खलीफा बनने के कुछ अरसे बाद खालिद बिन वलीद के बेस्ट फ्रेंड अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे खालिद के बारे में बताओ, ये कैसा आदमी है। तो अमर बिन आस ने खलीफा से कहा कि खालिद जंगों का मास्टर और मौत का दोस्त, उसमें शेर की तरह बहादुरी है और एक बिल्ली की तरह सब्र। ये सुनते ही खलीफा अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि पूरे अरब को इस्लाम के कंट्रोल में लाओ। खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली, मतलब पूरा अरब इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी, लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। और ये जो निशान है, इन सारे इलाकों में बगावतें हुई। ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं, बल्कि इनकी दो टाइप्स। एक, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दी, और दूसरे वो जिन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को तो टैकल करना ही था, लेकिन वफात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए तैयार की थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा बनते ही उस फौज के कमांडर उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, उन्होंने खलीफा को मैसेज भेजा कि हमें इस इतने सख्त टाइम में रोमन एम्पायर से लड़ाई रोकनी चाहिए। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया हो, मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। नाउ एक ही टाइम में मुसलमानों को 3 बड़े ग्रुप से लड़ना था: ज़कात ना देने वाले, झूठे पैगंबर और सुपर पावर रोमन एम्पायर। जिस पर हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि हमें सारों से एक साथ नहीं लड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। एटलीस्ट ज़कात ना देने वालों को अभी कुछ टाइम तक छोड़ देते और उनसे बाद में निपट लेते हैं। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक ऊंट और उसके साथ एक रस्सी भी ज़कात में देता, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सिर्फ ऊंट ज़कात में दे और उसके साथ रस्सी ना दे, तब भी मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बदलना शुरू किया, तो इससे एक दिन इस्लाम को भी खतरा हो सकता है। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम अपनी खिलाफत में ये किया कि जो काम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जिस तरह होता था, उसको एग्जैक्टली उसी तरह जारी रखा। तो मुसलमानों ने सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, हर तरफ एक साथ जंग करने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फौज के साथ रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर की तरफ रवाना हुए,
जाने से पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें वही इंस्ट्रक्शंस दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना और दरख्तों को भी बगैर किसी वजह के नहीं काटना, और इवन जो दूसरे रिलीजन्स के प्रीस्ट्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना, मतलब सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़े। ये फौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई और बहुत तेजी से कामयाब होने लगी और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन जैसे ये फौज मदीना से रवाना हुई, अरब के झूठे पैगंबरों में से एक तुलैहा ने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है मदीना पर हमला करके इसे खत्म करने का, क्योंकि मदीना से बहुत सारे लोग रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए गए थे और मदीना के अंदर मदीना को डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। तो तुलैहा अपनी फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हो, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत जल्दी से एक नई फौज बनाई और उन्हें इस झूठे नबी तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा। इस फौज ने तुलैहा की फौज को रोक दिया और वो मदीना पर हमला नहीं कर सके। तुलैहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसामा की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के बाद वापस मदीना पहुंच गई। अब मदीना बिल्कुल सिक्योर हो चुका था क्योंकि मुसलमानों की सारी फौज मदीना पहुंच चुकी थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे अरब को वापस इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि मुसलमानों ने अब ऑलमोस्ट पूरे अरब से लड़ना था सिवाय मक्का के। मक्का के लोग इससे पहले हमेशा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन होते, लेकिन उन्होंने इस इतने सख्त टाइम में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिविजन्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई, क्योंकि खालिद बिन वलीद को ज़कात ना देने वाले मालिक बिन नुवैरा और 3 बड़े झूठे पैगंबरों से लड़ना था। तुलैहा जो मदीना के सबसे करीब था, सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट थी, और सबसे आखिर में मुसैलमा। तो इन 11 फौजों में सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज रवाना हुई, जिसके बाद अबू जहल के बेटे इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाकर मुसैलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना टाइम मिले कि वो बाकी सारे रेबल्स को खत्म करके मुसैलमा की तरफ आए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे कि तुमने सिर्फ मुसैलमा की फौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा बाकी सारी फौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फौजों का मदीना से रवाना होने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सारे बागियों को एक बार फिर वन लास्ट टाइम लेटर्स भेजे कि वो बगावत छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन फौजों को रवाना किया